एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। होपफुली आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दिन की स्टार्टिंग सुबह 5 बजे से होती है और सबसे पहले मैं धरती माँ को प्रणाम करती हूँ। उसके बाद फिर मैं रेडी होती हूँ नहाने के लिए। इधर मैं नहाने जा रही हूँ बिकॉज मुझे लेट होने लगता है कोचिंग जाने के लिए, इसलिए मैं सबसे पहले नहाती हूँ। नहाने के बाद पूजा करती हूँ। पूजा करने के बाद मैं रेडी होके मैं निकल जाती हूँ जा रहे हैं कोचिंग के लिए। और बहुत लेट हो गया आज। 6:30 बज रहे हैं, देख रहे हैं एकदम यहाँ 6:30 बज गए। हमको 6:30 बजे हमारी कोचिंग चलती है। ये हम 6:30 बजे जा ही रहे हैं। आज हमारा करंट अफेयर्स का भी क्लास ख़त्म हो जाएगा, मैथ का भी बीच में आधा तिया ख़त्म हो जाएगा, तभी पहुँचेंगे। ये तो फिक्स है, अब लेट ही ऐसे। आज मुझे कोचिंग पहुंचने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया, इसलिए मेरी करंट की क्लास तो ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद मैं यहाँ पे रीजनिंग कर रही थी। रीजनिंग में एक टॉपिक पढ़ाया गया, उस पे लिया गया टेस्ट, जो कि टेस्ट में हमारा पूरा सही था। एक भी गलत नहीं था टेस्ट में। आपको दिखाया आगे, देख सकते हैं, पूरा सही था। उसके बाद यहाँ पे मैं बैठी थी, ब्रेक टाइम था। 1-2-5 मिनट के लिए ब्रेक मिलता है बच्चों को। और इधर एक वाहन आती है जो स्कूली बच्चों को ले जाती है। इसको देखकर मुझे अपने दिन याद आते हैं, जिस दिन मैं भी ऐसे जाया करती थी। यहाँ पे ये है मेरी फ्रेंड, जो कि कोचिंग फ्रेंड है मेरी, बहुत मस्ती करती है। हम दोनों एक साथ बैठते हैं। 3-4 लोग हैं जो हम एकदम 4 लोग हैं जिन लोगों से मैं ज़्यादा क्लोज रहती हूँ। बाकी तो सब बोलते सब है, लेकिन कोचिंग टाइम ऐसा है कि कोचिंग में ज़्यादा कोई किसी से मतलब नहीं रखता। ऑनलाइन स्टडी होती है वहाँ पे। बस हाँ, हम 4 ऐसे हैं कि एक साथ बैठते हैं, तो एक साथ थोड़ा मस्ती करते हैं। ये लोग हमारे ब्लॉग में आती हैं। उसके बाद मैं आती हूँ घर। कोचिंग की छुट्टी हो जाती है, फिर मैं आ जाती हूँ घर। और घर आने के बाद यहाँ पे मुझे नींद लग रही थी, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं सो लेती हूँ थोड़ी देर। बिकॉज मैं धूप से आती हूँ तो प्रॉब्लम होने लगता है, इसलिए धूप में आने के बाद यहाँ पे मैं चली कुछ खाने के बाद सोने के लिए। इधर समोसा आया था, तो मैं समोसा खाने उसके लगी बाद मैं सो यहाँ जाती पे, हूँ। क्योंकि सोने के आर्यन बाद का उठती बर्थडे था हूँ, ना तब फिर 25 जाके सितंबर को, अच्छे से हाथ मुंह इसलिए यहाँ पैर पे धुलती फिर हूँ। समोसा और खाने लगी। आके यहाँ पे लाइट थी तो मैं बैठ जाती हूँ। और यहाँ पर ऊपर भी फैन चल रहा था और नीचे भी फैन चल रहा था। इसकी वजह से मैं बोल रही थी, आवाज़ क्लियर नहीं थी, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। और इधर मैं बैठ के करने लगी फिर पढ़ाई, पूरा फ्री होके। पूरा टाइम ये दोपहर का टाइम है हमारा, जो कि हम 2:30-3 बजे मैं पढ़ाई करने लगती हूँ। उसके बाद फिर मुझे ज़्यादा टाइम ऐसा भी नहीं मिलता है। मेरे पास बहुत ही कम और लिमिटेड टाइम है, जिसके बीच मुझे स्टडी भी करना रहता है, और क्या कहते हैं, वीडियो एडिटिंग भी करना रहता है, और घर के काम भी करना रहता है। तो मैं ज़्यादा सोती नहीं हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आधा 1 घंटा सो लेती हूँ दिन में, नहीं तो मैं नहीं सोती। नहीं तो मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। इस वजह से मैं दिन में अपने नींद को स्किप करने के लिए जाके मुँह धुल लेती हूँ और कुछ ऐसा करती हूँ जिससे मुझे नींद ना आए और मैं अपना अच्छे से टाइम दे सकूँ अपने स्टडी पे। फ़िलहाल यहाँ पे मैं मैथ की क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। मेरे मैथ्स अभी बहुत ज़्यादा पीछे है, और मैथ्स में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो मेरा बहुत छूट भी चुका है। इस मंथ, मतलब सितंबर के मंथ में हमारी कोचिंग बहुत ज़्यादा छूट गई है। मैं कभी गई हूँ इसमें 15 दिन में सही से कोचिंग गई हूँ, 15 दिन नहीं गई हूँ। मुझे मतलब मेरी तबीयत सही नहीं था, इस वजह से मैं नहीं जा पा रही थी। मैं सुबह रेडी होने के बाद भी कोचिंग नहीं जा पा रही थी। यहाँ पे मैं लाभ हानि के चैप्टर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही थी। कुछ टाइप हैं जो कि मैं दोपहर में ही सॉल्व कर ली थी। उसके बाद फिर उठती हूँ तो जाके बर्तन धुलती हूँ और बाकी जो घर के जो काम वगैरह रहता है उसको फिनिश करते हैं। यहाँ पे हो चुकी थी शाम, और शाम को मैं फिर बैठती हूँ लगभग 7 बजे। 7 बजे ही हमारे यहाँ लाइट आती है, तो इसलिए स्टडी करने 7 बजे बैठते हैं। और लाइट का भी बहुत ख़राब टाइम चल रहा है। मेरे घर इन्वर्टर नहीं है कि मैं एनी टाइम स्टडी कर सकूँ रूम में रह के। मैं बाहर अपना सीरीज़ ले लेती हूँ डीएलएड की, जिसको मैं ले जाके बाहर पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि इस सीरीज से मैं अपना डीएलएड की तैयारी करती हूँ। मेरा नेक्स्ट मंथ
डीएलएड का एग्ज़ाम है और किसका किसका एग्ज़ाम है कमेंट में बताइएगा, जो जो डीएलएड कर रहे हैं। फ़िलहाल मेरा एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में है, 26, 27, 28 फर्स्ट सेमेस्टर है मेरा, शायद ऐसे ही डेट है, मुझे क्लियर नहीं है अभी। तो मैं बाहर जाती हूँ छत पे या फिर रोड पे बैठ के, चेयर पे बैठ के मैं वहाँ पे स्टडी करती हूँ, तो अपने सीरीज से करती हूँ। तो इसलिए कोई क्लिप वगैरह नहीं बनाते हैं, जब रूम में करते हैं और रूम में नहीं बनता इसलिए मेरा व्लॉग भी नहीं आता, बिकॉज़ मेरे यहाँ लाइट का बहुत प्रॉब्लम है, लाइट आती नहीं है और जब आती है तो मैं कुछ ना कुछ ऐसे पढ़ने लग जाती हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं मिलता है व्लॉग बनाने का। व्लॉग बनाने का मतलब है प्रॉपर लाइट रहे और आप प्रॉपर उस पे वर्क कर सकें, इसलिए। और इधर शाम को उस साइड में प्रीति मेरी लेटी हुई है, क्योंकि वो कॉलेज से आती है तो थक जाती है तो लेट जाती है। मैं इधर सवाल लगाने बैठी थी, बहुत सारे टॉपिक है जो लाभ हानि के हैं। मैंने 4 टॉपिक दोपहर में कवर किया था, जो कि 1, 2, 3 टॉपिक शाम को कवर किए हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं लग जाती हूँ अपने होम नोट्स को पूर्ण करने के लिए, जिसको ये कोचिंग में चेक होता है सैटरडे, सारे सैटरडे को। तो आने वाले सैटरडे को भी ये हमारी नोट्स कंप्लीट रहेगी तो चेक होगा, नहीं तो फिर मेरे को डांट पड़ती है, इसलिए मैं यहाँ पे नोट्स भी कंप्लीट करने लग जाती हूँ। उसके बाद फिर लेते हैं जीएस की क्लासें, मतलब कि हिस्ट्री की क्लासें लेते हैं, और उसके बाद हिंदी की क्लासें लेते हैं। बाकी सारी क्लासें जो हमारी पेंडिंग में रहती हैं, वो सारी चीज़ें क्लासें लेने के बाद मैं जाती हूँ, सो जाती हूँ। रात के मैं लगभग रात के 9:30 या 10 या 10:30 एप्रॉक्सीमेट, लगभग 9:30 बजे तक तो मैं कभी नहीं सोती हूँ। 9:30 बजे लेटने जाती हूँ या फिर 9:40 ऐसे हो जाते हैं, तो मुझे सोते-सोते बज जाते हैं 10 या 10:30। तो इसलिए मुझे सुबह उठने में भी सही रहता है, और सबको नींद के लिए 8 घंटे कंपल्सरी है। तो मैं वीडियो को